स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आई होप सबने पिछली वीडियो देख लिए होंगे। लास्ट वीडियो में हमने मिरर इमेज तक देख लिए थे और उससे रिलेटेड सवाल कर लिए थे, कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। आज हम इससे रिलेटेड 4-5 सवाल करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा जो रहेगा वो रहेगा वाटर इमेज। तो हम वाटर इमेज पढ़ेंगे, उसके बाद ख़राब घड़ी के बारे में पढ़ेंगे कुछ, ठीक है। ख़राब घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज लगभग हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर कुछ सब रह जाएंगे तो हम प्रैक्टिस जब इसकी करेंगे तो उसमें हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस में कवर हो जाएगा। चलो देखते हैं पहले मिरर इमेज से रिलेटेड कुछ सवाल। जैसे इसमें दिया है कि फाइंड मिरर इमेज ऑफ, ये सही समय दिया है, इसका मिरर टाइम निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है हमें कैसे निकालना है, हमने देखा भी था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11:60 से घटा देंगे, ठीक है। तो 5:10 को हम 11:60 से घटाएंगे, क्या आएगा 50, 6:50, ठीक है। चलो, तो इसमें हम 11:60 ऊपर लिख दे रहे हैं और यहीं से घटाते जाएंगे। 11:60 से घटाया तो क्या आया, मिरर इमेज का टाइम यहाँ लिखेंगे। 60 से 10 गया 50 और 11 से 5 गया 6:50 आ गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे ऐसे ही दूसरे वाले में हम घटा के देखेंगे। तो 60 से 45 गया, कितना आया 15 और 11 से 2 गया 9, ठीक है। तीसरा देखेंगे 55 और 7-4 11। चौथा तो 60 से 35 घटाएंगे, कितना आएगा 25। 11 से 11 घटाएंगे 0-0। तो अब 0-0 का मतलब 12 बजे भी होता है, पता है। अब अगर ये यहाँ किसी की डाउट है तो आप 23:60 से घटा के देख लो, ठीक है। 23:60 से 11:35 घटाओगे तो 60 से 35 गया 25, 23 से 11 गया 12, समझ गए। इसीलिए हमने 23:60 और 11:60 दो चीज़ें देखी थी कि 11:60 से घटाना है या फिर 23:60 से, क्योंकि 0-0 का मतलब 12 बजे होता है, ठीक है। ऐसे ही अब 12:15 घटाओगे, अब इसमें तो सीधा ही दिख रहा है 23:60 से ही घटाएंगे। तो 23:60 से घटा के देखो 12, 15, 45 और यहाँ कितना बचेगा 11, 11:45 है ना, बिल्कुल सही। तो हमने दोनों ही से देख लिया कि 11:60 का कब इस्तेमाल करेंगे और 23:60 का। अब ये सोच लो, जब भी टाइम 11 और 12 होगा स्टार्टिंग में तो वहाँ पे हम 23:60 से घटाएंगे, ठीक है। तो अब यहीं पे अगर हमें मिरर इमेज दी जाती और पूछता रियल टाइम क्या है, तो मान लो मिरर इमेज हमारी 6:50 दी होती, तो हम 11:60 से 6:50 घटाते, ठीक है। तो हमारा रियल टाइम निकल आता 10 और 11 से 6 गया 5, 5:10 आ जाता रियल टाइम, ठीक है। मान लो यहीं हम इसका बता दूँ अगर कि ये मिरर टाइम दिया है तो ट्रू टाइम क्या होगा, यानी कि सही समय क्या होगा। तो हम क्या करते, 11:60 से इस टाइम को घटा देते तो हम
5 10 घटाते तो क्या आएगा, 6 50। समझ गए। ऐसे ही ये वाले भी लगा लेना, सब एक जैसे ही हैं, कोई अलग से नहीं है इसमें। चलो अब हम देखते हैं वाटर इमेज। जैसे हमने मिरर इमेज में पढ़ा वैसे ही वाटर इमेज में देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, उतनी हैं। बस एक चीज़ देखो, हमने मिरर इमेज में क्या देखा था कि जो टाइम था, जैसे अगर एक घड़ी ये थी तो मिरर तो ऐसा रहता है ना, खड़ा हुआ सीधा, तो उसके दूसरे दिखेगा। लेकिन वाटर ऐसा रहता है ज़मीन में, तो दूसरी घड़ी की इमेज ऐसी दिखेगी ना ज़मीन में। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नीचे बनाया है। चलो यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें। अब आप देखो, ये है रियल और ये है वाटर इमेज। पहली बात, इसमें एक चीज़ देखो आप कि जो इस ग्रीन लाइन के ऊपर की चीज़ें हैं वो इस ग्रीन लाइन के नीचे दिख रही हैं। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो रियल इमेज है उसमें जो चीज़ टॉप पे है वो वाटर इमेज में बॉटम में दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये 12 है तो ये 12 दिख रहा है, 1 1 2 2। मतलब ये जो इस ग्रीन लाइन के ऊपर हैं वो वाटर इमेज में ग्रीन लाइन के नीचे दिख रही हैं। समझ गए। दूसरी चीज़, जो रियल इमेज में, रियल इमेज ये है, इसमें इस रेड लाइन के इस साइड है। वाटर इमेज में भी आप देखोगे तो रेड लाइन के इसी साइड है। जबकि मिरर इमेज में क्या होता था कि जो रेड लाइन के इस साइड होती थी, मतलब लेफ्ट में होती थी, वो राइट में दिखती थी। इसमें क्या है, वाटर इमेज में लेफ्ट की चीज़ें लेफ्ट में ही दिख रही हैं, राइट की चीज़ें राइट में ही दिख रही हैं। तो आपने 2 पॉइंट समझे, एक कि टॉप बॉटम में दिखता है वाटर इमेज में, दूसरा लेफ्ट लेफ्ट रहता है, राइट राइट रहता है। और यहीं पे अगर ये बॉटम वाली ग्रीन लाइन से नीचे की चीज़ें देखोगे तो ये बॉटम है, ये टॉप पे दिखेंगी वाटर इमेज में, यानी कि बॉटम टॉप पे दिखेगा। समझ गए 2 चीज़ें। ठीक है, तीसरी चीज़ देखो, यहाँ पे अगर रियल आप देखो, रियल घड़ी है, रियल घड़ी में यहाँ पे कितना बज रहा है, 12। वाटर इमेज में यहाँ पे क्या बज रहा है, 6। मतलब 12 की जगह 6 हो गया है। अब ऐसे देखो, 12 की जगह 6 ने जगह ले ली है। एक की इस साइड देख लो, अच्छा 11 की 7 ने जगह ले ली है, 10 की 8 ने, 9 की 9 के ही पास है, 9 9 रहा। ठीक है, फिर 8 की 10 ने, मतलब वही चीज़ें अब यहाँ से रिपीट होने लग गई उल्टा। इस साइड देखो, 1 की जगह 5 ने ले ली, 2 की जगह 4 ने, 3 की जगह 3 ही है, और 5 की जगह 4 की जगह 2 आ गया, और 5 की जगह 1 आ गया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें। वाटर इमेज में जो कमियां हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो, अपने जिसमें नंबर जो घड़ी है उसमें अगर नंबर हैं तो वो ऐसी दिखेगी, और वाटर इमेज उसकी ऐसी दिखेगी। लेकिन अगर सिर्फ डॉटेड हैं, यानी कि इस टाइप की, तो उसके डॉटेड भी ऐसे ही दिखेंगे। उसमें कोई पता नहीं चलेगा कि घड़ी, मतलब जो आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा ना वो ऐसी घड़ी से बनेगा कि मतलब यहाँ पे 12 मान लिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। ठीक है,
ऐसे उस घड़ी के सवाल पूछे जाएंगे। चलो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे और उसी में हमें समझ में आ जाएगा कि हम करेंगे क्या। ये रही अपनी रियल इमेज और ये रही वाटर इमेज। रियल इमेज में अभी टाइम क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे 8:50। ठीक है। अब मैं बोलूँ वाटर इमेज में टाइम क्या हो रहा है, तो आप ये मत देखो कि यहाँ 8 दिख रहा है, आप इस घड़ी से बताओ, इस घड़ी से टाइम क्या हो रहा है। तो आप बोलोगे यहाँ तो 9 ये रहा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो टाइम है वो अपना 10 बजकर कितना 40 हो गया। ठीक है। समझ में आ गई होगी सबको। ठीक है। अब आप बताओ क्या कि चलो क्लियर कर लेते हैं पहले। इस घड़ी में टाइम हुआ है, ओ सॉरी हमने 8:50 लिखा था, 8 नहीं, यहाँ पे 7 है, 7 के बाद यहाँ पे अपना टाइम हुआ है 7:50। और इस घड़ी से हमने देखा कितना आ रहा था 10:40। ठीक है। एक बार दोनों टाइम ऐड करो, तो यहाँ आया 90 और यहाँ आया 17। ठीक है। सत्रह घंटे 90 मतलब टोटल टाइमिंग रियल इमेज और वाटर इमेज का टाइमिंग ऐड करने के बाद जो आया अपना 17:90। एक ही घड़ी की है वाटर इमेज और रियल इमेज दोनों, है कि नहीं। ये देखो इस घड़ी में 7:50 ही हो रहा है, बोलोगे हाँ, तो इसी की वाटर इमेज है ये नीचे वाली। अब वाटर इमेज का टाइम देखो कितना हो रहा है, ये 9 यहाँ रहा, 10 ये रहा, तो 10 से ऊपर ही है काटा, 10:40। 40 से हमने ऐड किया कितना आया 17:90। ठीक है। एक चीज़ तो हमने ये समझ ली कि 17:90 आ रहा अपना दोनों टाइमिंग ऐड करके, मतलब अगर एक टाइम अगर ये वाला दिया है और हमें वाटर इमेज, ये तो रियल टाइम है, ये वाटर का टाइम है, और ये दोनों को ऐड करने के बाद आया है, यानी कि रियल टाइम प्लस वाटर का टाइम। ठीक है, दोनों को ऐड करके। अब कहने का मतलब ये है अगर हमें रियल टाइम दिया है और वाटर का टाइम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, रियल टाइम को टोटल टाइम से घटा देंगे तो वाटर का टाइम आ जाएगा। या फिर वाटर का टाइम दिया है, रियल टाइम पूछा है, तो वाटर का टाइम रियल मतलब टोटल टाइम से घटा देंगे तो रियल टाइम आ जाएगा। ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और देखो आप, जो वाटर इमेज की कुछ कमियां हैं और इसी की वजह से इसके सवाल हर समय विवादास्पद रहते हैं, हर समय विवाद में रहते हैं जब भी कभी भी कोई भी एग्ज़ाम पूछा जाएगा। अब आप बताओ, ये तो सभी को टाइम समझ में आ रहा होगा कितना बजा है, आप कहोगे 6 बज गया है। एक बार इसकी वाटर इमेज देखो, ये वाली नहीं, इसमें आप ये पॉइंट देखने लग जाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। ये देखो, ये रही वाटर इमेज, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। क्या इसमें कोई टाइम बता सकता है कितना होगा? आप कहोगे घंटे की सुई तो 12 पे है, तो 12, मिनट की सुई 30 पे है तो 30, यानी कि 12:30 बजे। घड़ी की सुइयाँ ऐसी होती हैं, बताओ, घड़ी की सुइयाँ ऐसी होती हैं। 12 बजे वाली तो इधर होगी जब 12:30 बजेंगे, है ना। बिल्कुल सही। तो मतलब मिरर इमेज में बहुत सी गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, गलतियाँ नहीं कमियाँ हैं, क्योंकि तो इससे एग्जैक्ट टाइम हमें निकालना मुश्किल हो जाएगा ना, नहीं होगा मुश्किल। आप ही बताओ कि जब इसमें अगर कोई घड़ी देखेगा इस टाइप का होगा, इसमें 12 बजे घड़ी की सुइयाँ ऐसी हैं, कोई मानेगा ये घड़ी सही है? सब घड़ी को ख़राब बताएंगे, क्योंकि 12 बजे तो
घंटे और मिनट की सुइयाँ दोनों ही एक साथ होती हैं, पर यहाँ तो मिनट की सुई तो 6 पे है, 12:30 बजे का टाइम है, ऐसा होता नहीं है कि नहीं। अगर 12 बज रहा है तो मिनट की सुई भी इधर होती, अगर 12:30 बज रहा है तो घंटे की सुई इधर होती है ना, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे, अब इसको अगर हमने 12:30 मान लिया है तो ये रहा टाइम। अब हमारा दोनों ऐड करेंगे तो कितना है, ये रियल टाइम है और ये वाटर का टाइम है, दोनों ऐड किया तो कितना आया 18:30। ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ है तो हम रियल टाइम दिया रहेगा और वाटर के टाइम को पूछेगा तो हम टोटल टाइम अपना 18:30 से घटा देंगे। तो अपने पास जो दो टाइमिंग आई, एक 17:90 और दूसरी 18:30, यानी कि या तो टाइम हम 17:90 से घटा के निकालेंगे या 18:30 से घटा के निकालेंगे। ठीक है, दोनों ही इधर से भी देखो तो इसको 90 को 60 + 30 लिखेंगे, है ना, तो 60 इधर चला जाएगा, 18:30 हो जाएगा ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये है या तो हम 17:90 से घटाएं या 18:30 से। अब एक चीज़ और, वो ये है, इसको हम तीसरी इमेज में दिखा देंगे। चलो, यहाँ सबको दिख रहा है ये 12 बज रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इसकी मिरर वाटर इमेज ये रही। इसमें कितना बज रहा है, ये 6 के बाद तो है नहीं, घंटे और मिनट दोनों ही 6 पे हैं, यानी कि 6:30। 6:30 ऐसे तो बजता नहीं है ना, मतलब कि घड़ी ये गलत दिखा रही है कुछ ना कुछ, है ना, नहीं, वाटर इमेज में गलत आ रही है। तो अपना 6:30 हम इसे मानेंगे, तभी अपना एग्जैक्ट टाइम निकलेगा 18:30। ठीक है, तो हम सॉल्व करते समय दो ही जगह से घटाएंगे, या 17:90 या 18:30। इसमें भी हमें ज़्यादातर 17:90 से एक्यूरेसी मिलेगी, क्योंकि हमने जो सबसे पहले वाला देखा था ना, ये वाला, इसमें हमें एग्जैक्ट दिख रहा था कि हाँ ऐसी घड़ी की सुइयाँ हो सकती हैं। एग्जैक्ट ना तो ये 10 पे थी, 10 से आगे ही थी, है ना, लेकिन इस वाले में तो हमें पूरा ही कंफ्यूज कर दिया है। 6:30 पे अगर 6:30 टाइम होगा तो घंटे की सुई आगे होनी चाहिए ना, पर इसमें नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे हम या तो 17:90 से घटाएंगे या 18:30 से, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इससे घटाइए, क्योंकि इससे घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। और अभी हम सॉल्व करेंगे तो आधी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और उसके लिए हमने आपको फिगर बना के भी रखे हैं, ताकि आपको कोई डाउट होगा क्लियर कर देंगे। चलो, जैसे इस घड़ी में देख लो, इसमें टाइमिंग दिखा रहा है 10:40। इसकी मिरर इमेज ये रही। मिरर इमेज में टाइम बताओ कितना दिखा रहा है, 11, यानी कि 6 यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा, 7:08। 8 की जगह यहाँ क्या होगा 10:50, यही दिखा रहा है। ठीक है, अब ये टाइम दिखा रहा है, मतलब मिरर इमेज में 7:50 आ रहा है। एक बार हम सॉल्व करते हैं, एक बार 18:30 से घटा के देखेंगे किसको, 10:40 को। ये अपना रियल टाइम है 10:40, घटाएं 18:30 से घटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 17:90। एक हाथ से ले लेंगे तो इधर 60 हो जाएगा, 90 से घटाओगे 50, 17 में से 10 गई 7। आ गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी हाँ, ये वाटर इमेज हमें निकालनी है। अब देखना, ये रहा 5:10, इसकी इमेज रही ये वाली, इसमें घंटे की सुई है रेड और मिनट की सुई है ब्लैक। कितना हो रहा है 5:10। निकालो वाटर इमेज। वाटर इमेज के लिए हम क्या करेंगे, 17:90 से घटाएंगे। 17:90 से घटाया 5:10, कितना आएगा
80 और 17 में से 5 गई 12, 12 80। यानी कि आप ये कहोगे कि 80 तो आते नहीं मिनट में, इसको 20 लिखेंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1, क्योंकि 1 यहाँ से आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे आपको 12 ही लिखना है। ठीक है। अगर आप वही 18 30 से घटाओगे 5 10, तो कितना आएगा, 30 में से 10 के 20 और 18 में से 5 के 13। आपका टाइम आएगा 1:20। देख लेते हैं अपना कौन सा टाइम सही है। ठीक है। चलो अब बताओ कोई, ये रही वाटर इमेज आपकी, क्या इसमें कोई बता सकता है ये रेड वाली एक को क्रॉस कर रही है क्या? नहीं, यानी कि ये तो 12 के बाद का ही टाइम है और 20 पे मिनट की सुई है, यानी कि 20 तो अपना सही है दोनों ही हिसाब से, लेकिन रेड वाली सुई एक को क्रॉस नहीं कर रही है और एक पे भी नहीं पहुंची अभी तो 12 के पास 12 को क्रॉस की है बस, तो अपना टाइम क्या हुआ, ये वाला सही है। ठीक है। तो इसमें जो बताने वाली बात यह है कि आपको घटाना 1790 से ही है, 1790 से। ठीक है। अब आप 1790 से घटाओगे तो 5 10 आएगा, यानी कि 5 10 घटाया तो कितना आया 80 और 12 80। अब यहाँ 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से कितना ज़्यादा है 20, तो 20 हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ 12 ही रखेंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका ऑप्शन ये नहीं है, आंसर में ये ऑप्शन नहीं है, तो हम 18 30 को घटा के देखेंगे। 18 30 से 5 10 घटाएंगे तो आएगा 20 13, 13 20, यानी कि 1:20। ये ऑप्शन में होगा नहीं, अगर है तब तो ठीक है, नहीं है तो ये वाला। अब आप 18 30 से घटा के निकालोगे 1 20 आएगा और आप कहोगे 12 20 आंसर है, मतलब ऑप्शन में ये होगा नहीं। जब होगा नहीं तो आप क्या टिक लगाओगे, आपको पता ही नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी पढ़ाता है इस चीज़ को वो यही बोलता है कि जब आप 18 30 से घटाओगे, जैसे 5 10 घटाया तो अपना आया 20 और यहाँ 1:20 आया। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो वो बोलता है कि 1 घंटे कम बताओ इससे, या तो ये होगा या इससे 1 घंटे कम, 1 घंटे कम यानी कि 12 20। वो ये बोल रहा है ये 12 और 1 के पास, या तो 12 1 के बीच में है या 1 पे है। अगर 1 पे है तो ये टाइम सही, अगर 12 और 1 के बीच में है तो ये टाइम सही। ऑप्शन में अगर आपका ये नहीं है तो ये वाला सही। तो इसीलिए आप 1790 से घटाइए, ये वाला ऑप्शन में होगा। अगर नहीं है तो प्लस 1 घंटा ऐड कर लो आप। ठीक है। तो 18 30 से घटा के या फिर देख लो। समझ गए आप मेरी बात की नहीं? ठीक है। तो इसको हटा देते हैं पहले हम, और ऐसे ही कुछ दूसरे सवाल पे आते हैं। 2:45 2:45। ठीक है। 1790 से घटाओ, टाइम आएगा 45 और 17 में से 2 गई 15, 15 का मतलब 3 3 45। ठीक है। इसकी ये रही इमेज घड़ी में, 3:45 ऐसे ही होगा, है ना? 3:45 ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही। अब इसकी मिरर इमेज देख लो, ये रही। अब बताओ, ये रही घंटे की सुई, घंटे की सुई ये रही। इसमें 3 के बाद है, 3:45 ही दिखा रहा है टाइम, 3 के बाद, और ये 9 पे, 9 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 3:45 दिखा रहा है। आंसर सही है। ठीक है। चलो चलो इसका काम आ गया। अब अपना इस घड़ी से देखेंगे। अब टाइम दिया है 7:05 का वाटर इमेज निकालना है। वाटर इमेज के लिए आप 1790 से घटाओगे 7 5, इसमें भी वही चीज़ आएगी। यहाँ कितना आ गया 85 और 17 में से 7 की 10। अब 10 85 आया, 85 तो होगा नहीं, क्या होगा 25,
है ना, 60 से 25 ज़्यादा है, तो यहाँ 10-25। अगर आंसर में 10-25 नहीं है तो 11-25 पे टिक करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्या ये 11-25 ही होगा या 10-25 होगा। ये रहा अपना टाइम 7 बज के, इस घड़ी में ये जो टाइम दिखा रहा है ये कितना दिखा रहा है, 7:05। ठीक है, अब इसकी निकालते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज के लिए हमारे पास ऑप्शन है, ये लो हमने कर लिया वाटर इमेज। ठीक है, अब आप बताओ, ये घंटे की सुई, ये रहा 11 से नीचे है और 10 से ऊपर है, तो ये मतलब घंटे की सुई बता रही है कि 10 बज के कुछ टाइम हुआ है। अब ये मिनट की है 25 पे, तो कितना हुआ 10:25, तो अपना राइट टाइम होना चाहिए 10:25। ठीक है, अब ये तो हो गया वाटर इमेज का टाइम। अब अगर वाटर इमेज का टाइम दिया है 10:25, ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि अब आप बताओ सही टाइम क्या होगा, तो आप कहोगे 17:90 से हम फिर घटाएंगे। अब आएगा आपका गड़बड़, घटाओ, कितना आया 65, यहाँ कितना आया 7, ये आया 65 होता है नहीं। अब आप क्या करोगे 0.5, अब एक को इस साइड ले लूँ, बोलोगे नहीं नहीं लेना है, तो क्या रहेगा 7:05। समझ गए, तो आपका टाइम ये वाला राइट टाइम है। अब वही अगर आप 18:30 से करते, घटाओ, 18:30 से 7:05 घटाया कितना आया 25, यहाँ कितना आया 18 में से 7 गई 11, 11:25। आपको यहाँ 11:25 का टाइम दिख रहा है, बोलोगे नहीं क्योंकि 11 तो अभी बजे ही नहीं है इसमें, जब 11 बजे नहीं है तो 11:25 कैसे हो सकते हैं, तो ये टाइम गलत है। अब आप भले ही इससे निकल आएगा आपका, जब भी अगर ये आपको वाटर इमेज का टाइम दिया है 11:25, तो आपको रियल टाइम निकालना है तो आपका 7:05 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको निकालना कैसे है, वैसे ही 17:90 से ही आपको घटाना है। ठीक है, आपको प्रेफर करना है 17:90, लेकिन जब आपका ऑप्शन नहीं है तब उसमें +1 ऐड कर देना है। जब आप 17:90 प्रेफर कर रहे हैं तो +1 ऐड कर के चेक कर सकते हैं। पहली बात तो होगा ही होगा ऑप्शन में, जब नहीं है तो +1 कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 18:30, इससे बेटर है कि आप 17:90 से ना घटा के 18:30 से ही घटा के देख लो, फिर जब +1 करना ही है तो पहले इससे घटा के देख लो, अगर ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं तो इससे मिल ही जाएगा। क्लियर, चलो और देखते हैं 11:35, 11:35 को घटाओ, हम तो 17:90 से घटाएंगे। ठीक है, घटाओगे यहाँ तो कितना आएगा 55। ठीक है, 55, यहाँ कितना आएगा 17 में से 11 गई 6:55। अब इसकी इमेज भी होगी अपने पास, देखते हैं कहीं है। चलो दिखाते हैं आपको, डाउट नहीं रहनी चाहिए है कि नहीं, तो आपको बिल्कुल प्रूव करते ही चलें। ये रही, अब बताओ घंटे की सुई आपकी कहाँ है, कहोगे 6 के बाद, यानी कि टाइम हो रहा है 6 बजकर, मिनट की कहाँ पे 11 पे, 6:55, यानी कि हमने जो घटाया सही आया। क्लियर, चलो दूसरा देखते हैं 12:15, 17:90 से घटाएंगे 12:15, कितना आएगा, यहाँ बचेगा 75 और यहाँ पे 5, 75 की जगह 15, 5:15। ठीक है, अब देखते हैं अपना 5:15 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ठीक है, चलो पहले क्लियर ही कर लें फिर दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, अभी दिख रहा है 12-15, इसको पहले हटा देते हैं। बारह पंद्रह, इसको 1790 से घटाया, कितना आया? यहाँ पे आया अपना 75 और यहाँ पे आया 5। 75 लिख नहीं सकते तो क्या लिखेंगे? 15, 5 15, यानी कि एक टाइम अपने पास आया 5-15। और अगर यही हम 18-30 से घटाएंगे तो क्या आएगा? 15, 18 में से 12 गई 6, 6-15, यानी कि अपने पास 2 टाइम आई। अब इसमें से कौन राइट है ये अभी आप डिसाइड करोगे। कैसे करोगे? अभी देख लो, जहाँ आपको दिखेगा कि ये रहा, कहाँ रहा? ये रहा। इस घड़ी में 12:15 हो रहा है। चलो इसकी मैं वाटर इमेज करो, ये कर दी। अब वाटर इमेज में आप देखो, ये सुई 6 से पहले ही दिख रही है, 5 के बाद है, तो यानी कि 5:15 है राइट टाइम या 6:15? आप बोलोगे 5:15, तो ये रहा ऑप्शन। तो आपके ऑप्शन में अगर 5:15 टाइम नहीं है, 6:15 दिया है, तभी आप 6:15 की ओर टिक करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में 5:15 भी है और 6:15 भी है तो आपका राइट टाइम 5:15 होगा। ठीक है, यानी कि आपका राइट टाइम वही होगा जो आप 1790 से घटा के निकालेंगे। लेकिन अगर 5:15 ऑप्शन में नहीं है तब 6:15 को आप टिक करेंगे। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल है, इसमें बोल रहा है 11:25 हो रहे हैं, तो इस स्थिति में जल प्रतिबिंब क्या है? हम 1790 से घटाएंगे पहले। ठीक है, घटाया, कितना आया? 65। और यहाँ पे 11 और 6 17, 6:65। 6:65 कोई टाइम नहीं होता, तो आप क्या 6:05। ये आया अपना 1790 से घटाने के बाद। अब कुछ लोगों को ऑप्शन में देखो, इसमें 6-5 है तो ये अपना राइट आंसर हो गया, लेकिन यही 18-30 से घटा के अब देखो, 18-30 से 11:25 घटाओगे तो क्या आएगा? 0 5, यहाँ 7:05 है ऑप्शन में नहीं। तो इस स्थिति में आपको बोला जाता है कि जब आप 18-30 से घटाओगे और 7-5 आंसर नहीं है तो आप इससे 1 घंटा कम कर दो। कम करोगे तो मतलब 6-5 आ गया, तो बेटर है जब आपको कम ही करना है तो आप 1790 से घटाओ। जब आपको ऑप्शन में 6-5 नहीं होता, यहाँ 7-5 होता, तो आपको पता है कि हमने 1790 से घटाया है। अगर नहीं है मिला ऑप्शन तो उसमें एक ऐड करके देख लो, 7-5 हो जाएगा, या फिर 18-30 से घटा के देख लो। क्लियर? क्योंकि आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, ये बता देगा कि 18-30 से 11:25 घटाओ, अगर 7-5 ऑप्शन में नहीं है तो 1 घंटा कम करके देख लो, हो रहा होगा। नहीं, आप ऐसे घटाओ और 65 से कैरी फॉरवर्ड नहीं करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा, बोल रहा है कि यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहे हैं तो इस स्थिति में जल प्रतिबिंब 1790 से घटाना है। 4:40 घटाओ, कितना आएगा? 90 से 40 गए 50। ठीक है, और 17 से 4 गए 13, ये 50 और ये 13, 13 की जगह 1 50, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल नहीं है क्या अपने पास? नहीं है, आगे। ओके, चलो वाटर इमेज में इतने ही थे। अगर वाटर इमेज, मिरर इमेज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जिसको कोई डाउट हो, जिसको जो सवाल ना आए, वो आप कमेंट में लिख के पूछ लेना। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। अगर घड़ी हमारी ख़राब है, जब घड़ी ख़राब होगी उस स्थिति में अपने पास सॉल्व करने के भी तरीके हैं, उसी हिसाब से हम देखेंगे कुछ सवाल। चलो उससे पहले एक चीज़ और जानते हैं। हमने जब देखा था 0 डिग्री, यानी कि
मिनट की सुई के ऊपर मतलब घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई भी आ जा रही थी, तब 0 डिग्री बन रहा था कि नहीं? बोले गए, सही बात है। एक सबसे पहले कब बन रहा था? 12 बजे बन रहा था, 12 और 1 के बीच में नहीं बन रहा था, पता है ना? हाँ। 1 के बाद कब बन रहा था? तो मैं बोल रहा था 1 और 2 के बीच कब बनेगा, तो मैंने क्या बोला था, 1 में 60/11 का गुणा करो तो कितना आएगा? 11×5 = 55, 5/11, यानी कि 1:05 से ही 5/11 पे बन रहा था। ठीक है, 0 डिग्री का कोण, यानी कि दोनों सुइयाँ कब मिल रही? मिल ही तो रही हैं 0 डिग्री, तभी बन रहा है। हाँ, तो सबसे पहले मिली थी 12 पे, उसके बाद मिल रही हैं 1:05 से ही 5/11 पे मिल रही हैं। तो दोनों के बीच गैप कितना हुआ? 12 और 1 के बीच तो 60 मिनट सीधा हो गया, और उसके बाद 5 मिनट, 5 से ही 5/11 हो गया, यानी कि 65 से ही 5/11 का गैप हो गया। कहने का मतलब ये है कि 65 से ही 5/11 पे घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से मिलती हैं। एक दूसरे यानी कि मिनट और घंटे की सुइयाँ आपस में मिलती हैं। कितने मिनट में? टाइम है अपना जो 65 से ही 5/11 में। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ और पूछ लेता हूँ मैं, बताओ। ये रहा एक जगह यानी कि दिल्ली, और ये रही मुंबई। ये दूरी एक गाड़ी 10 घंटे में कवर करती है, ठीक है, 10 घंटे में कवर करती है। अगर कोई बंदा इसी डिस्टेंस को दिल्ली से मुंबई 9 घंटे में पहुंच जा रहा है, यानी कि जितना मैंने टाइम बताया उससे कम में पहुंच जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बंदा फास्ट ड्राइविंग किया है। ठीक है, अगर कोई बंदा 11 घंटे में कवर कर रहा है यही डिस्टेंस, तो मतलब वो इससे स्लो ड्राइविंग कर रहा है, यानी कि जो टाइम दिया था उससे अगर फास्ट कर रहा है तो कम समय लगेगा, स्लो कर रहा है तो ज़्यादा समय लगेगा। इतनी सी बात आ गई समझ में? अगर इतनी सी बात आ गई है समझ में, तो आप ये भी समझ गए होंगे जो मैं भी बताने वाला हूँ। बताने वाला ये हूँ कि जो घड़ी 65 से ही 5/11 यानी 65 से ही 5/11 से पहले मिल जा रही हैं सुइयाँ, जिस घड़ी में इस समय से पहले मिनट और घंटे की सुइयाँ आपस में मिल जा रही हैं, तो कहने का मतलब वो घड़ी सही तो हो नहीं सकती, क्योंकि सही घड़ी होती तो इतने टाइम में मिलती। घड़ी इसका मतलब ख़राब है। अगर इसके बाद मिल रही हैं मतलब ज़्यादा टाइम ले रही हैं, तब भी घड़ी ख़राब है, क्योंकि सही समय तो यही है। अगर घड़ी सही होगी तो हर 65 से ही 5/11 में घंटे और मिनट की सुइयाँ मिलेंगी। अगर नहीं मिल रही हैं तो घड़ी ख़राब है। अब अगर ख़राब है तो ख़राब या तो स्लो होगी या फास्ट होगी, है ना? अगर स्लो है तो आप कहोगे कि 65 से ही 5/11 में मिलनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा टाइम लेगी। अगर ज़्यादा टाइम ले लिया मतलब 65 से ही 5/11 से ज़्यादा टाइम ले, यानी कि इससे टाइम ज़्यादा ले ले, तो वो घड़ी स्लो होगी, है ना? क्योंकि टाइम ज़्यादा उसी को लगता है जो स्लो होता है। अब जो घड़ी फास्ट होगी वो इससे कम टाइम लेगी, यानी कि इससे कम रहेगी। ठीक है, तो हम जब भी निकालेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि अगर 65 से 5/11 से कम टाइम ले रही है तो मतलब घड़ी फास्ट है, अगर ज़्यादा टाइम ले रही है तो घड़ी स्लो है। इसी आधार पे हम सवाल देखते हैं। अब इसमें क्या है, एरर इन क्लॉक हमने बता ही दिया क्या एरर हो सकता है, पता चल गया। अब उसमें टाइप फर्स्ट, इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसमें हमने टाइप फर्स्ट देखेंगे। इसमें कह रहा है एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। 65 मिनट में पार कर लेती, करनी कितने में चाहिए थी? 65 से ही 5/11 में, यानी कि इससे कम समय लिया। घड़ी कैसी है? फास्ट है ना, कम समय ले रही है। तो अच्छा ये बताओ इसने कितना समय बचा लिया एक घंटे में, मतलब
65 सही 5/11 मिनट में पार करनी चाहिए, लेकिन एक पार इतने मिनट में अगर करती, मान लो दूसरी मेरे पास एक सही घड़ी है, एक गलत घड़ी है। सही घड़ी जो पार करेगी वो 65 सही 5/11 मिनट में, गलत घड़ी ने 65 मिनट में ही कर लिया, तो गलत घड़ी को कितना गेन हुआ, मतलब फ़ायदा ही तो हुआ। कितना हुआ, आप कहोगे 65 में से 5/11, 65 सही 5/11 में से 65 घटाओ, कितना आएगा 5/11। आप कहोगे इतना उसने गेन कर लिया। तो अब ये पूछ रहा है कि तब लेकिन ये कितनी देर में किया है, कितनी देर में किया है, आप कहोगे 65 मिनट में, क्योंकि 65 मिनट ही तो घड़ी चली और उतने ही में उसने कवर कर लिया पूरा। 65 मिनट में ही तो पार कर रही है। हाँ, तो आप 65 मिनट में जब पार कर ले रही है, इसका मतलब इसने 5/11 मिनट सेव कर लिया। सही है। अब ये पूछ रहा है सवाल में कि घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। अब ये तो हमें पता ही चल गया घड़ी धीमी है अथवा तेज, क्योंकि हमने देखा 65 से कम है, मतलब 65 से 5/11 से कम है तो तेज है घड़ी। ठीक है, फिर भी अब हम निकाल के देखेंगे। 65 सही 5/11 से कितना बचाया इसने, वो हम निकाल लेंगे। अगर तेज होगी तो 5/11 से, मतलब 65 सही 5/11 से टाइम बचाएगी ना, तभी तो तेज होगी। तो कितना टाइम बचाया, 5/11 मिनट बचा लिया। ठीक है, कितनी देर में, आप कहोगे 65 मिनट में ये बचाया है, ऊपर वाला टाइम है ना, 65 मिनट में ही तो बचाया है ये वाला टाइम। 65 मिनट में इतनी तेज चली। अब वो बोल रहा है एक दिन में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, है ना। अब आप एक बात बताओ, ये चीज़ है घंटे में, ये चीज़ थी मिनट में। अब इसने बचाया था वो किस में था, मिनट ही तो बचाए। ये चीज़ मिनट में, ये मिनट में, ये मिनट में, तो मिनट से मिनट तो कट जाएंगे, बचेगा घंटा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। 24 पंचे 120 बटे 11 गुणे 65, 5 का भाग देंगे, 13 पचे 65 और 5 24 पंचे 120, यानी कि 24/143 घंटे। क्या होगी, ये चीज़ आई प्लस में, या फिर हमें यहाँ से पहले ही पता था कि अगर कम समय लिया है तो घड़ी तेज होगी। ठीक है, फास्ट। अब इतनी चीज़ हमने देखी, इससे एक चीज़ हमें समझ में आ गई होगी कि हम अगर डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा। डायरेक्ट निकालने के लिए चलो देखो कि घड़ी स्लो या फास्ट जो भी होगी वो हमारा इससे डिसाइड हो जाएगा कि 65 से 5/11 में से कितनी देर में वो क्रॉस कर रही, वो अपना टाइम बताएगी। कितनी देर में ये उसने फ़ायदा लिया। अब कितने टोटल टाइम में हमें निकालना है ये चीज़, यानी कि टोटल टाइम। ठीक है, ये हमें एक फॉर्मूला मिला। अगर जो हमने लिखा, हमने तो ये सोच के लिखा कि ये घड़ी फास्ट है, क्योंकि 65 से हम घटाएंगे तभी तो कम टाइम होगा, टाइम कम होगा तभी तो हमने 65 से घटाएंगे। अगर ज़्यादा टाइम होगा तो इससे घटाते, है ना, तो घड़ी स्लो हो जाती। ये चीज़ हमें पहले से पता थी। लेकिन मान लो अगर हमें नहीं पता है, अगर ये चीज़ अब हमने 65 से घटा रहे हैं तो उसके बाद तो कहीं चेंज हो सकता है साइन, नहीं। अगर ये चीज़ छोटी है तो प्लस का आएगा, अगर प्लस का आया तो अपनी घड़ी कैसी है, फास्ट। ये चीज़ हमें पहले ही पता है कि अगर ये कम होगा, कम टाइम लेगी तो फास्ट ही होगी। अगर ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा है तो मतलब इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा है तो मतलब ये चीज़ निगेटिव की आएगी। अगर निगेटिव की आएगी तो घड़ी कैसी हो जाएगी, स्लो। लेना चाहिए इतना टाइम, ज़्यादा टाइम ले रही है तो मतलब स्लो ऐसी ही होगी। ये एक तो ये कॉमन सेंस की बात है। दूसरा, अगर यहाँ साइन आ रहा है नेगेटिव का तो नेगेटिव। अब जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आई है
तो उसके लिए एक बार और हम इसी चीज़ को समझा दे रहे हैं और फिर देखो। अब हम कह रहे हैं 65 मिनट में घड़ी ने कितना कितना तेज हुई, कितना समय तेज हुई, या फिर कितना उसने गेन कर लिया, जो भी आपको समझ में आए वो लिख लो। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ 65 मिनट में कितना गेन किया। तो हम कैसे निकालेंगे कि अपना स्टैंडर्ड जो घड़ी रहेगी अगर सही है तो वो तो इतना टाइम लेती है। अगर इतना टाइम लेती है और इसने लिया 65 मिनट, तो इसने कितना गेन किया 5/11 मिनट। ठीक है, 65 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में कितना गेन किया इसने। यूनिटरी मेथड है ना, सबको आता ही होगा। 5/11 गुणे 65 हो गया। अब इसमें पूछा गया था एक दिन में, एक दिन का मतलब 24 घंटे, तो 24 आर हो गया। 24 आर में निकालने के लिए घंटे में कितना, तो ये 1 मिनट में था। अब इसी चीज़ को हम घंटे में लिखेंगे तो 65 गुणे में 24। अब जो अगर किसी को ये डाउट हो रहा हो कि यहाँ 1 मिनट है, तो हम अगर यहाँ 1 घंटा लिखना चाहें यानी कि 60 मिनट करेंगे ना, 60 मिनट में कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 गुणे 60/11 इंटू 65 कितने मिनट में, 60 मिनट में इतना गेन करेगी। तो 60 मिनट को क्या बोलते, 1 घंटे में इतना गेन करेगी। तो 24 घंटे में कितना गेन करेगी। तो अब यहाँ देखो, यहाँ चीज़ें थी मिनट में, ये भी मिनट में था और ये भी मिनट में, क्योंकि यहाँ ये गेन कितना कर रहा है 5 मिनट में, है ना। तो यहाँ हो जाएगा गड़बड़। तो गड़बड़ को हम मिटाने के लिए क्या करेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। और अच्छा तरीका है ये कि 65 मिनट में हमने हर एक चीज़ मिनट में रखी। तो यहाँ हमने कितना गेन किया 65 से ही 5/11 माइनस 65 यानी कि 5/11 कितना मिनट में, 65 मिनट में 5/11 मिनट गेन किया। तो 1 मिनट में 5/11 गुणे 65 मिनट इतना मिला उसे। अगर फास्ट है तो इतना ही फास्ट रहेगी ना, 1 मिनट में इतना फास्ट रहेगी। अगर हम 1 में निकालें, मिनट हटा दिया, किस में निकाल ले 1 में, तो यहाँ से मिनट मिनट ख़त्म दोनों साइड से, यहाँ बचेगा 5/11 इंटू 65। 1 में इतना फास्ट है। अब एक क्या है, मिनट ले लो या घंटा, क्योंकि मिनट दोनों साइड से ख़त्म। अगर ये चीज़ घंटे में कन्वर्ट करोगे तो इधर भी दोनों साइड से कट ही जाएगा। तो आप अगर ये इसी को 1 घंटे में निकालोगे तब भी यही रहेगा, क्योंकि इधर भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वही 24 में निकालना था, एक दिन में 24 होते हैं, तो 24 का गुणा करते 5 में, 5 से 13 बचे 65, इनको गुणा करोगे तो 24/143 आ जाता। ठीक है, अब वही चीज़ हमने वैसे निकाल ली। तो इसके लिए हमने जो फार्मूला बनाया था वो आप समझ ही गए होंगे कैसे बनाया। फिर से देख लो एक बार कि जो भी आपको फास्ट या स्लो निकालना है, क्या कर रहे हो आप कि जो आपका ये आ रहा है घटाने के बाद, यानी कि 65 से ही 5/11 माइनस टाइम बटे में किसका भाग दिया यहाँ पे, टाइम, जो आपका टाइम था, गुणे में, गुणा क्या किया हमने, टोटल टाइम ही किया, टोटल टाइम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी हम सवाल करेंगे तो फार्मूला अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, घड़ी की सुइयाँ प्रत्येक 66 मिनट में संपाती होती हैं। संपाती मतलब एक दूसरे को ऊपर आते हैं। ठीक है, 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज़ या धीमी होगी। आपको पता है कि 65 से ही 5/11 से अगर ज़्यादा समय ले रही तो घड़ी स्लो होगी। तो ये हमें पहले ही पता चल गई घड़ी धीमी है। अगर ऑप्शन में एक ही धीमी होगा तो आप तुरंत लगा के निकल लेना। ठीक है, अगर नहीं है तो आप निकालो। कैसे निकालोगे घड़ी स्लो है या फास्ट, आप क्या कर रहे हो, 65 से ही 5/11 से घटाना कितना है, जो टाइम दिया है, टाइम पहले हम फॉर्मूला लिख दें, है ना, टाइम बटे में टाइम गुणे में टोटल टाइम।
हमें कितने में निकालना है। अगर प्लस माइनस जो भी स्लो या फास्ट रहेगी वो प्लस माइनस के हिसाब से डिसाइड कर लिया जाएगा। चलो करते हैं डिसाइड। 65 सही 5/11 माइनस के 66 बटे में 66 गुणे में कितने 24 घंटे में 24। ये चीज़ें मिनट में थी, ये मिनट में, तो टोटल टाइम की जो यूनिट रहेगी वही यहाँ पे यूनिट आएगी। अब ये है घंटे में, तो हम इसको एच लिख लें या फिर ऐसे लिख दें आवर्स। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो इसको। 65 सही 5/11 66 से घटाओगे तो कितना आएगा 6/11 आना चाहिए मेरे हिसाब से। या फिर आप इसको ऐसे लिखो 65 प्लस 5/11 माइनस के 66 गुणे 24/66 और सोल्व करो। 66 से 65 गया माइनस का 1, तो यानी कि 5/11 माइनस 1 गुणे भाग 2। 24 से गया कि नहीं गया, हाँ 2 से कटेगा। 12 दूनी 24 नीचे 33। ठीक है, चलो 11 एकन 11, ये एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 11 एकन 11 में से माइनस के 6/11 इंटू में 12/33। सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करोगे तो 12×6 = 72 बटे 11 तिया 33 की 3 हासिल लगी 3, 11 तिया 33 3 36 माइनस का मतलब स्लो, कितना स्लो 17/363 आवर्स, इतना ये घड़ी स्लो है। ठीक है, समझ गए। चलो दूसरा सवाल देखते हैं, आराम से लगाओ समझ में आएगा। इसमें भी यही चीज़ पूछी है, फॉर्मूला अपने को पता ही है। 65 सही 5/11 माइनस के जो टाइम पे घड़ी आगे पीछे हो रही है ना, और टोटल कितने टाइम पे हमें देखनी है घड़ी। ठीक है, तो इसमें देखो 64 मिनट, यानी कि इससे तो कम ही टाइम ले रहा है, तो अपने को पहले ही पता चल गया घड़ी फास्ट है। ठीक है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। कितनी देर में, एक दिन में घड़ी कितनी आगे, एक दिन में कितने घंटे 24। ठीक है, 65 से घटाया हमने तो 65 से 64 गया 1, तो कितना बचेगा 1 सही 5/11 और गुणे में 24/64। सॉल्व करो, 11 एकन 11 5 16, 16/11 गुणे 24/64, 16 चौको 64, 4×6 = 24, यानी कि 6/11 आवर्स घंटे। अब प्लस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन तो आ नहीं रहा है, प्लस में ही है। प्लस में चीज़ है तो मतलब फास्ट, और ये चीज़ हमें पहले ही पता है कि अगर इससे कम समय लग रहा है तो फास्ट ही होगी घड़ी। क्लियर, चलो 2 सवाल हो गए। तीसरा देखो, कह रहा है यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, 70 मिनट में करनी थी, 65 से ही 5/11 में कर रही 70 में, यानी कि घड़ी स्लो है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला में रख देंगे यही चीज़। अब निकालनी कितनी, तब घड़ी 70 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी, टोटल टाइम 70। ठीक है, सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो 65 प्लस 5/11 माइनस 70/70 गुणे 70। काटना शुरू करो, 65 घटाओगे 70 से कितना बचेगा -5,
तो 5/11 माइनस 5, ये होगी ऊपर वाली चीज़ गुणे में 77। 7 से ये दोनों कटेंगे, हाँ, तो यहाँ ऊपर आएगा 11, नीचे आएगा 10। ठीक है, एलसीएम लो। 11 पचे 55, 55 में से 5 गई माइनस के 50/11 गुणे 11/10। 11 से 11 गया, 0 से 0, कितना आया माइनस के 5। और अपना लास्ट चीज़ जो थी वो के 77 क्या था, घंटे। अगर घंटे में था तो ये आंसर भी आएगा घंटे में। माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है, स्लो, यानी कि 5 आर स्लो। जब आप माइनस नहीं लिखोगे तो यहाँ स्लो लिखोगे, अगर माइनस लिखोगे तो फिर स्लो नहीं लिखोगे। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। एक और सवाल देख लो इसी बेस। कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है। कम समय ले रहा है, घड़ी फास्ट है। ये तो हमें पहले ही पता चल गया, आंसर बिना ही चेक किए, है ना। अगर घड़ी फास्ट है, ऑप्शन में देखोगे अगर एक ही जगह फास्ट लिखा है तो अपने आप पता चल गया। ठीक है, चलो अपने फॉर्मूले में रखो वही चीज़। 65 से 5/11 माइनस 60, टाइम 60 मिनट ही दिया है। हाँ, टोटल टाइम कितना दिया है, कब तक चेक करना है, 22 घंटे में, तो 22 ही लिख दिया। घटाओ, तो 65 से 60 घटेगा 5 आएगा, यानी कि 5 सही 5/11 तो ऊपर हो गया, गुणे में 22/60। एलसीएम ले लो। 11 5 55 5, 60 गुणे में 22/11 गुणे में 60। 60 से 60 गया, 11 दूनी 22, यानी कि 2 आर। प्लस का आया माइनस का, प्लस का, यानी कि 2 घंटे फास्ट हो गई। 2 घंटे घड़ी फास्ट हो गई। ये चीज़ हमें पहले ही पता चल गई थी कि अगर 65 से फास्ट कम टाइम ले रही है तो 65 से 5/11 से कम टाइम ले रही है तो घड़ी फास्ट है, ये चीज़ पता थी। चलो नेक्स्ट। अब ये है अपना टाइप 2। टाइप 2 में सवाल अभी जो हम कर रहे थे उससे हटके हैं। ये क्या कह रहा है, एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि वह मंगलवार शाम को 5 बजे 7 मिनट आगे है, तो सही समय कब दिखाया होगा। आप चीज़ समझे कुछ या नहीं समझे। पिछले वाले सवालों में क्या था कि घड़ी फास्ट हो रही थी, तो हम ये पूछ रहे थे कि इतने घंटे में कितनी फास्ट होगी। अब ये बोल रहा है कि पहले स्लो थी अब फास्ट हो रही है, टाइप चेंज हुआ। बिल्कुल, चलो सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, घड़ी को देख, रविवार यानी कि संडे, कितने 5 PM को करेक्ट किया, सही। तब क्या था, नहीं पीछे थी, करेक्ट नहीं किया। संडे शाम 5 PM पे क्या था, माइनस के 5 मिनट था, 5 बजने में 5 मिनट कम था, पीछे थी घड़ी। ठीक है, 5 बजे जब चेक की। उसके बाद हमने कब चेक की, मंगलवार को। मंगलवार का मतलब ट्यूसडे, कब 5 बजे यानी 5 PM शाम को। तब कितना है, 7 मिनट प्लस में है आगे, है ना। जब हमने पहले चेक की थी और आप चेक की, इन दोनों के बीच में टोटल टाइम कितना लग गया। संडे से 5 PM से मंडे तक जाओगे तो 24 आवर, और मंडे से जाओगे ट्यूसडे 5 PM तक तो 48 आवर। टोटल कितना टाइम लिया, 48 आवर में, 48 आवर में घड़ी कितना चली, टोटल फास्ट हुई। 5 मिनट पहले पीछे थी, एक तो प्लस के 5 ये किए,
है ना। उसके बाद +7 ये कर लिए, यानी टोटल कितना चल रही है 12। तो 48 घंटे में टोटल घड़ी ने कितना आगे बढ़ी 12 मिनट, 12 मिनट आगे बढ़ी। तो अब पूछ रहा है कि उसने सही समय कब दिखाया। अब कब दिखाया, यानी कि जो ये 5 मिनट थे ना, ये जब उसने पूरे कर लिए होंगे तभी सही समय दिखा दिया होगा, क्योंकि अभी 5 मिनट हैं, फिर 4 बचेंगे, फिर 3, क्योंकि फास्ट हो रही ना घड़ी। तो एक टाइम आया होगा जब सही दिखाया होगा। तो 5 मिनट कब कितनी देर में उसने पूरे किए ये हमें निकालना है। तो 12 मिनट तो हमें पता है 48 घंटे में, तो 1 मिनट कितनी देर में कवर करेगा। 12 का इधर भाग देंगे तो कितना बचेगा 4 घंटे में। 4 घंटे में 1 मिनट फास्ट हो जा रही है घड़ी। तो अब टोटल हमें 5 मिनट कवर करना है। तो यहाँ 1 से गए 5 पे तो कितना 5 का, तो 4 से 4 में भी कितने का मल्टीप्लाई करें 5 का, तो कितना हो जाएगा 20 घंटे। यानी कि घड़ी 20 घंटे बाद 20 घंटे में 5 मिनट कवर कर लेगी। तो यानी घड़ी 20 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। अब था क्या टाइम 5 PM पे, संडे 5 PM के 20 घंटे बाद 24 घंटे बाद क्या आएगा। अगर हम +24 आर करेंगे तो मंडे 5 PM हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए थे अब -4 कर देंगे 4 R, तो कितना PM होगा 1 PM। यानी कि आंसर होगा अपना मंडे 1 PM। इतने बजे सही समय दिखाएगी। ये तो थी वो बातें जो हमने मतलब सॉल्व करके चेक की। अब डायरेक्ट एक फार्मूला इसी बेस पे लिख लो, कैसे होगा वो। हमने घड़ी अगर पहले स्लो थी या फास्ट थी, जो भी टाइम है पहले इनिशियल में क्या है स्लो है या फिर फास्ट, वो लिख लिया। बटे में कितना स्लो थी यानी कितना पीछे थी और कितना फास्ट थी, ये दोनों इसके अंदर का मतलब ये होता है अगर माइनस साइन है तो भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ रखेंगे गुणे में। अब गुणे में हम क्या करेंगे बताओ, हमने यहाँ क्या किया है। अपने को कितना टाइम टोटल कंज्यूम किया है, ठीक है। तो टोटल टाइम हमने कितना निकाला, टोटल टाइम इस पे रख के देखेंगे आएगा या नहीं आएगा, देखेंगे। पहले कितना था 5 मिनट स्लो, हमने निकाल लिया 5 मिनट स्लो। उसके बाद स्लो का टाइम कितना है 5, फास्ट 7, टोटल टाइम कितना था 48 आवर। तो 5 गुणे में 48 बटे में 7 5 12, 12 चौको 48, 4 पंचे 20, 20 घंटे बाद सही टाइम दिखाएगी। अब 20 घंटे बाद टाइम निकाल टाइम निकाल लो आप कितना है, वही चीज़ ऐड करके निकल आएगा अपना, ठीक है। चलो दूसरा सवाल करते हैं और पता चल जाएगा अपने को एग्जैक्ट क्या है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। बोल रहा है एक घड़ी जो कि लगातार तेज़ हो रही है, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे हमने लिखा संडे 5 PM को 8 मिनट पीछे थी, ठीक है। ओके, ये जो है बुधवार, बुधवार का मतलब वेडनेसडे शाम 5 बजे 5 PM है, 10 मिनट आगे हो यानी कि प्लस के 10 है। तो उसने सही समय कब दिखाया, यहाँ संडे से वेडनेसडे में जाने का मंडे पे गए तो 24, उसके बाद ट्यूसडे पे गए 48 और वेडनेसडे पे गए 72। टोटल टाइम कितना लिया 72 आवर, है ना। चलो फॉर्मूले के हिसाब से देखें, स्लो या फास्ट थी पहले 5 मिनट पीछे थी तो 5 बटे में नहीं 8 मिनट था, तो हम लिखेंगे 8 बटे में स्लो या फास्ट। उसके बाद कितना 10 मिनट फास्ट हुई, टोटल टाइम कितना 72 घंटे में, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 8 नीचे क्या हुआ 10 8 18, 18 18 तिया 54, 18 चौको 72, 4 बार जाएगा 8 चौको 32, यानी कि 32 आवर में 32 घंटे में सही समय दिखाएगी। तो
32 घंटे में सही समय निकालो, कितना हो जाएगा? 32 घंटे कब होंगे? संडे 5 PM से 24 घंटे लोगे तो क्या होगा? मंडे 5 PM हो गया 24। उसके बाद फिर 12 घंटे लोगे, प्लस 12 करोगे इसमें तो क्या होगा? ट्यूसडे 5 AM हो जाएगा। अब 12 करोगे तो टोटल कितना हो गया था? 36। हमें चाहिए था 32, मतलब माइनस के 4। अब इससे 4 घंटे घटाओगे तो क्या होगा? ट्यूसडे को होगा ये 4 घटाओ 5 से 1 AM। इस टाइम पे सही टाइम दिखाएगी घड़ी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, अब दिया है फास्ट। तो कब की बात है? संडे की बात है, 5 PM की बात है, प्लस में 5 थी, तेज थी। ये दिया मंगलवार शाम 5 बजे। मंगलवार मतलब ट्यूसडे, शाम का मतलब 5 PM, 7 मिनट पीछे हो, माइनस के 7 है। तो सही समय कब दिखाया है? सही समय पहले तो ये बताओ टोटल टाइम क्या हुआ? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, यानी 48 आवर हो गए। ठीक है, तो अब अपने सूत्र लगा लो। स्लो या फास्ट का कितना दिया है स्टार्टिंग का? 5। 5 बटे में 5 प्लस 7, टोटल टाइम कितना हो गया? 48। ठीक है, सॉल्व करो। 5 बटे में 12 गुणे 48, 12 चौको 48, 4 पंचे 20। 20 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। तो निकालो, संडे 5 PM से 20 घंटे, 24 घंटे होते तो क्या हो जाता? मंडे 5 PM, लेकिन 4 घंटे कम है तो मंडे 1 PM। 1 PM को करेक्ट दिखाएगी। क्लियर? ओके, चलो ये अपना गलत घड़ी का टाइप 3। टाइप 3 देख लेते हैं हम। 2 टाइप के देख चुके हैं, अब इसी में देख लेते हैं टाइप 3। टाइप 3 में बोल रहा है, एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, यानी कि ये रहा राइट टाइम और ये रही गलत घड़ी का टाइम। अगर एक घड़ी हर 24 घंटे में, मतलब अगर सही घड़ी होती 24 घंटे चलेगी, उसी टाइम में गलत घड़ी क्या करती है? एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, मतलब ये 24 घंटे में 25 घंटे चलेगी। 1 घंटा तेज हो रही ना, बिल्कुल सही। तो उसे रविवार को, यानी कि संडे 6 PM को सही किया गया। ठीक है, तब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार को रात 8 बजे दिखाएगी, यानी कि ये घड़ी जो गलत है, जो 1 घंटे तेज हो रही है, वो जब मंगलवार को रात को 8 बजे दिखाएगी तो सही समय क्या होगा? मतलब ये तो गलत है ऑलरेडी। हाँ, तो मंगलवार को, मंगलवार का मतलब ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितना? 8 रात के, रात का मतलब PM। टोटल टाइम इसने कितना कंज्यूम किया? संडे से मंडे तक, मंडे 6 PM तक कितना हो जाता? 24 घंटे। मंडे से ट्यूसडे 6 PM तक 48, और 2 घंटे और 50, यानी कि गलत घड़ी कितनी चली? 50। जब ये 25 घंटे चल रही थी तो 1 घंटा प्लस में था। ठीक है, मतलब जब ये 25 घंटे गलत घड़ी चल रही है तो सही घड़ी कितना उस टाइम दिखा रही है? 24 घंटे। तो ये 50 चली, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई। तो ये इसमें भी राइट वाले में 2 का मल्टीप्लाई, मतलब जब सही घड़ी 48 घंटे चलेगी तो ये गलत घड़ी 50 घंटे चल चुकी होगी। मतलब ये जो टाइम दिखा रही है इससे ये कितना कम है? 2 घंटे, यानी कि सही टाइम होगा क्या? ट्यूसडे का 6 PM, मतलब जो टाइम दिया है उससे 2 घंटे कम। चलो
इसी चीज़ को हम फॉर्मूले के हिसाब से भी देख सकते हैं। फॉर्मूला कैसे बना देंगे, इसी से हम फॉर्मूला बनाना है, वैसे ज़रूरत है नहीं, यूनिटरी मेथड से ही बनाना पड़ेगा इधर। फिर क्या करोगे आप, चलो फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, क्योंकि आपको यही तो करना है। दूसरा सवाल देखो पहले। दूसरे सवाल में कह रहा है एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो रही है। मतलब जब सही घड़ी 24 घंटे चल रही है तो ये गलत घड़ी 23 घंटे ही चल रही है। तो रविवार फिर संडे 6 PM पे सही किया गया इसे। तो उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार मतलब ट्यूसडे को दोपहर 4 बजे दिखाएगी, यानी कि 4 इसमें बज रहा होगा। टोटल टाइम गलत घड़ी में कितना चला, संडे से मंडे, यानी कि मंडे तक जाएंगे 6 PM तक तो 24, और फिर ट्यूसडे को 6 PM तक जाते फिर 24 होता, लेकिन 2 घंटे कम है, यानी कि टोटल जो गलत घड़ी में टाइम चला वो कितना, 46 घंटे। गलत घड़ी ने पहले 23 घंटे चला था, तब सही घड़ी चल रही 24। जब गलत घड़ी 46 घंटे चल रही तो सही घड़ी कितना चलेगी, 48 घंटे, क्योंकि 23 दूनी 46 तो 24 दूनी 48, ठीक है, 48 घंटे चलेगी। लेकिन गलत घड़ी सही घड़ी से 2 घंटे कम दिखा रही, क्योंकि ये 48 है, ये 2 घंटे कम है, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, गलत टाइम जो हमें पता है उसमें 2 घंटे ऐड कर देंगे, यानी कि 6 PM हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये चीज़ नहीं आई समझ में तो आप एक काम करो, समझो क्या, कि अगर अपना सही टाइम है उसमें 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन गलत घड़ी अभी तक कितना चली, 46 घंटे। कितना कम चली, 2 घंटे। तो हम क्या करेंगे, 2 घंटे ऐड कर देंगे। पिछले सवाल में क्या था, गलत घड़ी 2 घंटे ज़्यादा चल रही थी, जबकि सही घड़ी 2 घंटे कम चल रही थी, यानी कि 48 चल रही थी और गलत घड़ी 50, 2 घंटे कम चल रही थी। गलत घड़ी ने चल दिया 2 घंटे ज़्यादा, क्योंकि 48 से 2 घंटे ज़्यादा हो गए ना 50। सही घड़ी चल रही है 48, गलत चल रही है 50, तो गलत घड़ी कितना ज़्यादा चल रही, 2 घंटे। तो ये हमें जो पता है टाइम रात के 8 बजे का, गलत घड़ी का ही तो पता है, रात के 8 बजे गलत घड़ी का, तो मतलब सही घड़ी में कितना, 2 घंटा कम होगा, तो 2 घंटा कम कर दिया। समझ गए, ठीक है। अब ये आखिरी सवाल इसका देखते हैं, क्या कह रहा है, एक घड़ी 2 घंटे में 15 मिनट तेज हो रही है। ये फोर्थ चौथा टाइप है। चलो चौथे टाइप में देख लो क्या है। कह रहा है 2 घंटे में 15 मिनट तेज हो रही है। यदि घड़ी को संडे को 6 बजे, प्रातः 6 बजे, संडे 6 AM पे करेक्ट किया जाता है ना, निर्धारित कर दिया जाता है, तो वह पुनः सही समय कब बताएगी। अब आप एक बार बताओ, 2 घंटे में 15 मिनट तेज हो रही है। अगर घड़ी 2 घंटे में 15 मिनट तेज हो रही, मतलब ये तो तेज ही होती चली जाएगी, तो अब घड़ी तो गलत ही समय बताएगी। लेकिन घड़ी में आप एक चीज़ देखते हो, 12 घंटे के बाद फिर से 1 से शुरू हो जाती है ना। यानी कि आप ये कह दो कि जब घड़ी 1 चक्कर लगा लेगी उसके बाद फिर शुरू हो जाएगी। जब घड़ी 1 चक्कर लगा लेगी पूरा, फिर से यहीं से शुरू होगी, 1 चक्कर जैसे ही लग जाएगी, तो मान लो दोनों घड़ी का समय ये था एक टाइम पे, ठीक है। सुबह 6 बजे हमने करेक्ट किया, तो 6 बजा देता हूँ इसमें। चलो 6 बजाता हूँ अभी। ये रही अपनी घड़ी, हमने 6 बजाए करेक्ट, ठीक है। अब क्या है कि घड़ी
जो घड़ी हम देख रहे हैं वो 2 घंटे में 15 मिनट तेज़ हो रही है, मतलब 2 घंटे में ये घड़ी सुई आगे निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल जाएगी, है ना। तो जब फिर से एक बार ये आएगी जब 6 बजे, तब तक हमारी तो घड़ी आ नहीं पाएगी 6 पे, तो हमारी ऐसे ही चल रही होगी टिक 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 ऐसे करके। तो ये वाली फिर से चलना शुरू कर देगी, दूसरा राउंड में आ जाएगी, तो दूसरे राउंड में कहीं ये फिर इसको मिलेगी, है ना। तो वही पूछ रहा है कि वो घड़ी दोबारा कब मिलेगी, यानी कि एक चक्कर लगा लेगी, एक चक्कर लगा लेगी तो यानी कि वाह, जब दोनों घड़ी के बीच का डिफरेंस 12 घंटे होगा तभी तो सही टाइम दिखाएगा, समझे कि नहीं। ठीक है, तो यानी कि जो अभी 15 मिनट तेज़ हो रही है वो अगर 12 घंटे आगे निकल जाए, यानी कि 12 घंटे आगे निकल जाए तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। 15 मिनट हुए तो 2 घंटे है ना। इसमें 4 का गुणा करेंगे और तो इसमें भी 4 का गुणा करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 8 घंटे में कितना तेज होगी, 15 चौको 60, 1 घंटा। घड़ी 8 घंटे में, इसको सही से लिख लेते हैं पहले हम, चलो 2 घंटे में 15 मिनट तेज हो रही है। अब 1 घंटा तेज कितनी देर में होगी, 15 चौको 60, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई करें हमने, तो इधर भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि 8 घंटे में घड़ी 1 घंटा तेज़ हो रही है। अब ये हम 12 घंटे में कितना तेज़ होगी, मतलब 12 घंटे तेज़ कितनी देर में होगी, 12 गुणा, तो 12 का गुणा इधर भी करेंगे हम, तो क्या होगा, 12 × 96, यानी कि 96 घंटे बाद घड़ी 12 घंटे तेज़ हो जाएगी। मतलब अगर ये 6 पे है तो वो भी फिर 6 पे आ जाएगी, क्योंकि 12 घंटे तेज़ हो जाएगी। तो फिर से वहीं पे, मतलब घड़ी में एक चक्कर 12 ही घंटे का होता है, तो 12 घंटे में दोबारा सुइयाँ मिलेंगी। जब दोबारा सुइयाँ मिलेंगी 96 घंटे बाद, तो 96 घंटे बाद क्या टाइम होगा, देखो आप पूछा है ना पुनः सही समय, तो संडे 6 AM से 96 ऐड करो, 24 चौको 96, 24 24 के 4 जोड़ोगे आप, तो संडे में 24 जब जोड़ोगे तो क्या पहुँचेंगे, मंडे के पास, मंडे में 24 जोड़ोगे तो ट्यूसडे, ट्यूसडे में 24 जोड़ोगे वेडनेसडे, वेडनेसडे में 24 जोड़ोगे तो थर्सडे, थर्सडे सुबह 6 बजे दोनों घड़ियों का टाइम 6 मतलब सही दिखाएगा, 6 AM ही दिखाएगा। समझ गए आप। कहने का मतलब ये है कि अपने घड़ी के जो भी सवाल बन सकते थे वो आपने देख लिए हैं, ठीक है। अब आप इससे और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जो ना आए कमेंट में पूछ लेना। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन आज का। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों से कहें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू। जिन्होंने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।